सबसे ज़्यादा आपको प्यार तब फील होता है जब कोई और आपसे करता है, जब आपको आपसे प्यार हो जाए जस्ट बिकॉज सामने वाला आपसे इतना प्यार कर रहा है, जब आपको खुद को विश्वास ही नहीं हो यार ये इंसान मुझसे इतना प्यार कर सकता है। वर्षाची, अगर राइट पर्सन रॉन्ग टाइम पे मिल जाए तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि जब हमें साथ होना ही नहीं था तो कायनात ने हमें मिलाया ही क्यों? तो उसने कहा कि शायद कायनात को यही मंजूर होगा, कि शायद कायनात को यही मंजूर होगा अगले जन्म में मिलने के लिए, इस जन्म में बिछड़ना। आजकल हैव वी रियली सॉर्ट ऑफ forgotten the definition of love? हर फीलिंग को डिफाइन कर देना, हर प्रॉब्लम को डिफाइन कर देना, वो प्यार समझने वाली चीज़ नहीं है, वो होने वाली और फील करने वाली चीज़ है। आप हर एक एक फीलिंग को डिफाइन करके आप उसको डाइसेक्ट करोगे तो आपने वो प्रोसेस जो है ना प्यार में पड़ने की वो खराब कर दी अपने लिए। क्या एक रिलेशनशिप अगर ठीक ना चल रहा हो, क्या उसे ज़बरदस्ती मोल्ड करना, जोड़ना, मरोड़ना, टेप लगाना, रस्सी बांध के जोड़ के रखना ज़रूरी है? मैं कहती हूँ क्यों जो कुछ भी बीत चुका है उसे अब ज़बरदस्ती चलाना है। हमारा इश्क एक फूल था, उसे अब मुरझाना है। और सच कहूँ तो मुझसे बात करती रहेगी तो हर शख्स में मुझे ढूंढेगी, तू मेरी ना होकर भी हर वक्त मेरी रहेगी। How do you process a heartbreak? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अभी भी प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि देयर स्टिल इज वन गाय। Shachi, welcome to the Chill Hour podcast. I'm very chill being Yes, here. of course. Thank you, Deepak. Yeah, thank This you is for a having me. Valentine's Day special. तो हम थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की बात ज़्यादा करेंगे। प्यार लोग मेरे की, पेज पे हार्ट ब्रेक ही सुनने आते हैं। है ना? Yeah. तो बस परफेक्ट है। वैलेंटाइंस डे में किसी का दिल जुड़ रहा तो किसी का दिल टूट भी तो रहा है, Of course. है ना? Yeah. तो दिस इज़ अ वैलेंटाइंस डे स्पेशल, जहाँ पे हम थोड़ी प्यार की बातें करेंगे, थोड़ी मोहब्बत के बारे में बातें करेंगे। प्यार, मोहब्बत, इश्क, बट बॉर्डर लाइन, बेस लाइन इज दोस्ती। हाँ. How has your definition of love changed over the years? Or what was the first time you decided or you thought that this is love? Maybe talk about your parents' love, or talk about your family love, whatever. Oh, I think my parents love. My father has loved my mother till the time she was alive so much, so much. और मुझे तो लगता है कि हाँ और मेरे पापा बहुत ड्रामेटिक है। अगर मेरे मम्मी बोल रही हैं कि नहीं आप हमें खुश नहीं लगे, मतलब अगर इफ़ मम्मी हैज़ गिफ्टेड हिम समथिंग एंड पापा इज़ लाइक ओह थैंक यू सो मच दिस इज़ सो नाइस, मम्मी इज़ लाइक नहीं आप ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो, तो पापा बोलते हैं नाच के दिखाएं, एंड मम्मी बोलती है हाँ, एंड देन ही वुड एक्चुअली डांस इन फ्रंट ऑफ अस जस्ट टू शो दैट ही इज़ वेरी हैप्पी टू रिसीव दैट गिफ्ट फ्रॉम मम्मी। मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती थी कभी कभी तो मम्मी हमारे रूम में आके सो जाती थी। दिस वॉज व्हेन वी शिफ्टेड टू द अदर हाउस, ब्यूटीफुल होम इट वॉज। तो मम्मी पापा का रूम नीचे था और मेरा दीदी का रूम ऊपर था, बाकी दूसरे कमरे ऐसे थे। तो मम्मी एक बार मेरे रूम में आके सो गई एंड दे वुड नेवर डू दिस, दे वुड ऑलवेज बाय द एंड ऑफ द डे दे वुड स्लीप टुगेदर एंड नेक्स्ट डे उठो तो भैया दोस्ती वोस्ती हो चुकी है उनकी। सो वन डे मम्मी हैज कम एंड स्लेप्ट इन माय रूम। मैं बोला मम्मी आपके मेरे रूम में क्या कर रही हो, जाओ अपने रूम में। शी इज लाइक नहीं हम नहीं जाएंगे और हम तुम्हारे पापा से नाराज़ हैं ये वो। हमने ठीक है हो जाएगा। एंड देन पापा हैज़ कम फ्रॉम ऑफिस से आए पापा वापस और आई किड यू नॉट, दिस हैज़ हैपेंड। इतनी बड़ी थैली लेकर आए हैं। मम्मी बोल रही है ये क्या है, पापा बोलते हैं आप हम चाहते हैं कि आप इसे खोल के देखें। इतनी बड़ी थैली है तो मैं बोला ठीक है लेट्स सी दिस, व्हाट इज दिस। एंड मम्मी यूज्ड टू लव पायल्स, ठीक है पायल बिछिए मम्मी को बहुत पसंद Correct. है। मेरे पापा एक शॉप की आधी पायलें बिछिए सब उठा के ले आए हैं फॉर हर टू जस्ट चूज फ्रॉम हाउ मेनी एवर शी वांट्स, कि तुम्हें जो चाहिए तुम ये रखो, हमसे बात कर लो, सॉरी नीचे चलो भैया और हमारे साथ सो। एंड ही वुड रियली डू एनी थिंग जस्ट कि मम्मी खुश हो जाए। मम्मी को मतलब वो ड्रामेटिक लव दिया है पापा ने और मैं वही देखते देखते बड़ी हुई हूँ। तो मेरा भी इतना जो मतलब मम्मी भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली ही प्यार करती थी पापा से, पर जो मैं देखते देखते बड़ी हुई मुझे लग रहा है मैं वही हो गई हूँ। मेरा प्यार भी मुझे वैसे ही दिखाई देता है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, फिजिकल टच, वी वर अ वेरी क्यूट फैमिली बिफोर माई मॉम ऑब्वियसली। क्या ब्यूटीफुल चीज़ है ये। बहुत प्यार देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के बीच।
कहाँ मिल रहे हैं ऐसे लोग जो इतना प्यार बरसा रहे हैं? या How has the definition of love changed over the years for you? मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं जिससे प्यार करूं वो प्यार है, पर अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको प्यार तब फील होता है जब कोई और आपसे करता है, जब आपको आपसे प्यार हो जाए जस्ट बिकॉज सामने वाला आपसे इतना प्यार कर रहा है, जब आपको खुद को विश्वास ही नहीं हुआ यार ये इंसान मुझसे इतना प्यार कर सकता है। वो जो मेरी डेफिनेशन चेंज हुई है ना, दैट हैज़ रियली चेंज द वे आई लुक एट लाइफ। मैं हमेशा से, मतलब मेरे बहुत बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, मेरे अंदर बहुत प्यार है, तो मुझे ये चीज़ बताने में भी कोई हिचक नहीं है कि मैंने बहुत प्यार किया है लोगों से। तो मेरे जो इनिशियल आप फेजेस देखेंगे, मैं उन लोगों के साथ रहती थी जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, भले ही मुझे रिटर्न में उतना मिले ना मिले। एंड देन लेटर आई रियलाइज कि नहीं यार, ये तो सही नहीं है, क्योंकि मैं बस देती ही जा रही हूँ पर मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है खुद के लिए, और क्योंकि मेरे को सामने से भी नहीं मिल रहा है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मे बी दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, व्हाट आई वांट इज व्हाट आई एम नॉट इवन लुकिंग एट। माई हस्बैंड इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू मी, वो मेरे जैसा है ही नहीं, पर फिर वी आर लाइक एन ऑक्सीमोरॉन। हम इतने अलग हैं दैट वी आर ऑलमोस्ट द सेम। Oh, भाई, if जैसे you डेफनिंग need साइलेंस to- होती है, हाँ, इट्स लाइक दैट। बहुत डिफरेंट है, बट जो चीज़ें, द थिंग्स दैट ही पुट्स ऑन द टेबल एज अ पार्टनर इज समथिंग जो मैंने सोचा तक नहीं था। एंड ही हैज़ जेन्युइनली चेंज्ड मी completely for the better and the best. talk about a woman in love. Talk about a man in love. Yeah. Men in love is my favorite genre on the Oh, internet. Men in Love is my favorite genre. Yeah. है ना? Yeah. They are the most beautiful. Describe a man in love. मुझे लगता है जो आदमी प्यार में होता है ना, उसमें एक तरह की फेमिनिटी होती है, क्योंकि मैक्सिमम मैस्कुलिनिटी पे आप उतना जेन्युइनली प्यार, मुझे नहीं लगता वो निकल के आ सकता है। देयर इज सो मच लव इन द फेमिनिन साइड ऑफ मेन कि जब वो एक्चुअली प्यार में होता है ना, तो ही इज नॉट अफ्रेड टू टेक इट आउट। और वो जब प्यार आपको मिलने लगे, इफ ही इज ready to be a baby in front of you, if he is ready to also look after you, it's the most beautiful scenery. बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे वो आदमी जो प्यार में होते हैं, क्योंकि फिर वो आदमी कुछ भी कर सकता है प्यार के लिए। आई थिंक जो आप कह रहे हो वो मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं ऐसे, जहाँ पे देयर इज अ कपल एंड द वुमन इज लाइंग डाउन ऑन द सोफा और द बेड व्हाटएवर, and the man is lying down on her lap, and he's doing the most childish stuff ever. Yeah. कि अरे वो कुछ भी बोल रहा है, रो रहा है, मतलब प्रॉपर, मतलब बच्चे की तरह रो रहा है कि अरे मम्मी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, and he did this and he did that and she did this, she did that, and she had a camera rolling all the time throughout, which he did not know about. And then he turns around, he's like, don't record this, and then he starts fighting. I'm a man and he's supposed to do this. So I think those reels have just come on my feed where they're like, यार तुम चाहे कितने ही मर्दाना और कितने ही वो क्यों ना हो, I think it's really important to just be who you are really, deep down with your partner. Absolutely. मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने weirdest self हो सकते हो ना, weird as in like अभी क्यों हंसी आई, एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना, क्या नाम क्या है उनका, हस्बैंड ही बुलाएंगे क्या हम उनको? मैं और कवन अंतानी, वो आप देखोगे ही इज अ फाउंडर। अब फाउंडर अपना अलग ही उसमें रहता है ना, अपने काम के अराउंड, पर जब वो मेरे साथ होता है तो मैंने उसको देखा है कि वो कैसी हरकतें करता है कभी कभार। एंड मुझे ऐसा लगता है जो दो लोग प्यार में होते हैं ना, वो अपने सबसे ऑकवर्ड वियर्डेस्ट सेल्फ अगर बाहर निकाल के ला पा रहे हैं, तो भाई तुम लोगों को साथ में ही रहना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये इंसान क्या सोचेगा अगर मैंने अजीब सी ऐसे रैंडमली बैठे बैठे आवाज़ निकाल दी, अजीब सा मुंह बना दिया, बिकॉज अजीब वो होता है ना, एकदम से एनर्जी बर्स्ट आता है तो आप कुछ भी करते हो सडनली। इफ यू आर एबल टू डू दैट विद योर पार्टनर, आई थिंक
Just be वो weird with आप your या partner. वो हो गया है, फिर आप लोगों का प्यार मुकम्मल हो गया है भाई. If you're able to be weird and awkward with each other, I think it's the But most do you think that's the definition of, like, you've seen love grow in various forms in you as well, कि यार चल आपको पहले लगा कि ये प्यार है, लेकिन फिर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि जो प्यार सामने वाला बंदा मेरे को दे रहा है उसकी शिद्दत देख के मुझे लग रहा है कि यार ये प्यार है. So how has that changed over the years in terms of, did you meet people, when do you know you're in love? Have you ever thought about this? When do I know when I'm in love? क्या होती है मूवीज में दिखाया जाता है गिटार बज रही है, वायलिन बज रहा है, फूल चल रहे हैं, डांसर्स आ रहे हैं, बट हाउ डू यू नो यू आर इन लव? जब किसी के साथ रहना, जब किसी के साथ होना बहुत नॉर्मल लगने लगे कि हाँ ये है, अब ये मेरी ज़िंदगी है, तो आप समझ जाओ कि आपको प्यार हो गया है. आपकी वो आदत नॉट इन द नेगेटिव वे कि आप उसके बिना रह ना पाओ, लत हो गया वो लत होती है. इधर आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक इंसान के साथ जी सको. बिकॉज मेरे को किसी ने कहा भी था कि आप उस प्यार के पीछे मत जाओ जिसके बिना आप नहीं रह सकते, आप उस प्यार के पीछे जाओ जिसके साथ आप रह सकते हो. किसी के साथ रहना क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. आप अपने वेज किसी और के लिए चेंज कर सको, सामने वाला अपने तौर तरीके आपके लिए बदल सके, इससे बड़ी शिद्दत प्यार में क्या ही हो सकती है यार. क्योंकि एक इंसान अपना 20-30 साल रहा है ना अपने हिसाब से, अपनी ज़िंदगी जिया ही है वो. अपने कमरे उसको कैसा रखना है, अपना घर कैसा रखना है, अपने घर में क्या रूल्स रखने हैं, उसने किए ही हैं. पर अगर आपके आने से वो चीज़ बदलने को तैयार है, अपने आप को बदलने को तैयार है, तो वो सही तरीका होता है प्यार करने का. क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं ना वो ईगो की वजह से टूट जाते हैं. और जहाँ आप ईगो बीच में ले आए फिर आप ये चीज़ें कर ही नहीं सकते. आप किसी के लिए क्यों ही चेंज होना चाहोगे फिर? टू बी विलिंग टू चेंज योर सेल्फ फॉर समबडी एल्स, फॉर देयर हैप्पीनेस, एंड नॉट इन अ टॉक्सिक वे, इन अ वेरी ग्रीन फ्लैग काइंड ऑफ वे, बिकॉज यू नो वो सामने वाला भी आपका भला ही चाह रहा है. तो वो प्यार है मेरे लिए. प्यार मेरे लिए वो नहीं है कि ओ माय गॉड आई एम फीलिंग सो गुड विद यू. ऑफ कोर्स आई विल फील गुड विद यू, बट दैट्स नॉट इट. कि अरे वी आर गोइंग आउट ऑन सच गुड डेट्स, आई एम हैविंग सो मच फन विद यू. मजे आना प्यार में नहीं इम्पोर्टेंट है भाई. आप बोर हो सकते हो ना जिस इंसान के साथ, वो है प्यार. ओ भाई, किसी के साथ बोर होना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमेशा लगता है अरे बोरियत हो रही है भागो. आजकल इंसान बोर ही होना नहीं चाहता, हम फालतू फोन उठा लेते हैं. तो इंसान के साथ रहना, उसके साथ बोर होना, इट्स अनदर वे टू लुक एट लाइफ आई फील. बट क्या है आजकल लोग क्या प्यार में मिस आउट कर रहे हैं? मतलब जैसा आपने बताया कि योर पेरेंट्स लव दैट यू सॉ वेर डूइंग ग्रैंड जेस्चर्स बिकॉज दे वांट टू. आजकल हैव वी रियली sort of forgotten the definition of love in the need to just swipe and just sleep around? मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आप प्यार के बारे में लिखते हो, हार्ट ब्रेक के बारे में लिखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों ने ना प्यार को गलत समझ रखा है. उनको लगता है कि सामने वाला सारी चीज़ें सही करे तो सही है ये इंसान. द सेंस ऑफ टॉलरेंस और सामने वाले की गलतियों को माफ़ करना, ये समझना कि भैया सामने वाला भी गलती कर सकता है, उसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था. इस चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों में कम होती जा रही है. हर फीलिंग को डिफाइन कर देना, हर प्रॉब्लम को डिफाइन कर देना, वो डिफाइन आप कर रहे हो वो चीज़ ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ को समझ क्यों रहे हो आप? मतलब प्यार समझने वाली चीज़ नहीं है, वो होने वाली और फील करने वाली चीज़ है. आप हर एक एक फीलिंग को डिफाइन करके आप उसको डाइसेक्ट करोगे तो आपने वो प्रोसेस जो है ना प्यार में पढ़ने की वो खराब कर दी अपने लिए. ज़्यादा लॉजिक घुसा के खराब कर दिया है. लॉजिक घुसा रहे हैं लोग इस बार. अब जो आजकल की जनरेशन है, और एटलीस्ट मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ कि ठीक है अभी 30 साल के हो गए हैं तो लड़कों से मिलना है, लड़कियों से मिलना है, दे स्टार्ट डाइसेक्टिंग एवरीथिंग. बट यू हैव टू अलाउ दैट पर्सन टू बी देमसेल्व्स एंड गिव देम. प्यार तो समय के साथ ही ग्रो करेगा ना,
और एकदम से प्यार होता है, वो प्यार होता भी नहीं है, मुझे लगता है वो सिर्फ उन्स होता है। हो रहा है आजकल, हो रहा है लोगों को, अच्छी बात है क्या है, बट उस उन्स चीज होता का है, हाँ। हाँ वो उन्स है, आपको उससे आगे निकल के मोहब्बत तक का एक बार कब बता होना दो है? 7 स्टेजेस ऑफ लव। नहीं मुझे उतना नहीं आता है, वो याद एक्चुअली नहीं लोग है। कहते हैं कि वो 7 स्टेजेस ऑफ लव होती भी नहीं है हाँ एक्चुअली, नहीं होती है 7 होती स्टेजेस है, ऑफ लव। मुझे ऐसा लगता था। इबादत, हाँ 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 इश्क, फिर वो इश्क नहीं होता है इश्क भाई, नहीं होता। मुझे निधि ने बताया ये, मुझे ऐसा लगता था कि इश्क और मोहब्बत 7 स्टेजेस ऑफ लव होती है, बट वो नहीं होता है। उन्स मेरे को ये बताया था लक्ष्य ने हम्म कि पहला कुछ तो होता है, फिर उसके बाद अकीदत, अकीदत, फिर उसके बाद इबादत आता है, हाँ। उसके बाद उन्स, एंड नहीं देन उन्स सबसे पहले, उन्स इज अट्रैक्शन, लास्ट में कुछ तो बोला था, उसने बोला था जो वो प्यार दैट में इज पड़ जाना, समर्पण या समथिंग ही हैड सेड। एनीवे हाँ तो दैट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, हाँ बट हाँ क्योंकि मैं उन्स हाँ वो होता है, वो जो इनिशियल हो जाता है, बट द जर्नी ऑफ लव इज एक्चुअली वेरी टफ भाई, प्यार करना आसान नहीं होता है, आपको कितनी स्टेजेस ऑफ डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन से जाना होता है ना। आई नो 8 साल से हूँ मैं रिलेशनशिप में, नाउ 2 years ऑफ शादी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी से प्यार करना आसान तो होना ही चाहिए डेफिनेटली, बट उस चीज़ को आसानी तक लेके जाना, उसकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यू शुड बी एबल टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस। एंड डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस ये नहीं कि तूने उससे ऐसे बात कर ली, नहीं, इट्स मोर अबाउट हाउ डू यू लुक एट लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज डू यू हैव, हाउ डू यू लुक एट योर फ्यूचर शुड बी ईदर पैरेलल और एटलीस्ट कमिंग टुगेदर। क्योंकि जो लोग अपने फ्यूचर को देख ही नहीं पा रहे हैं संग में, इफ योर द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ is going apart from each other, then there is no point in that. मैंने कितनी रिलेशनशिप्स देखी हैं जो सिर्फ ये जो जुनून की वजह से शुरू हो जाती हैं, पर वो जब आप साथ में रहने लगते हो इंसान के, जब एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम्स आने लगती है ना सामने, वो जब आती है तब काफ़ी रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि वो होती हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स। ये नहीं है कि कौन आ गया है ज़िंदगी में, कोई और बंदा है, नो, योर फाइनेंशियल डिसीजंस, how do you want to bring up what your are some family? of the decisions, what are some of the decisions that one should talk about, or some questions that people should talk about before actually calling it a relationship? If it's something that you want to get into like forever, like yeah जैसे I'm अगर talking शादी from में a आपको जाना forever है, point of view only. ठीक है, हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बात कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो इट्स ओके टू लेट इट गो। नंबर 1, व्हाट आर योर लाइफ वैल्यूज। अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखती है कि, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा पार्टनर दूसरों से कैसे बातें करता है, उसके दोस्त कैसे हैं, दोस्त उसको किस तरह से देखते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ हिज फ्रेंड्स आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम ना, देन आई हैव क्वेश्चंस। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आप अपने दोस्तों को कैसे संभाल रहे हो जिनके साथ आपके खून के रिश्ते नहीं हैं, आप वो रिश्ते कैसे संभाल रहे हो ना, उसी से आपका पूरा कैरेक्टर समझ में आ जाता है। शची, मेरे को बताओ, यू मेंशन्ड अ लिटिल अबाउट कवन, मेरे को ये बताओ, what are some of the questions or topics that two people should talk about before getting into a relationship, especially from a marriage perspective? Oh, I love this topic honestly, because मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में तो आप आ गए, लेकिन जब वो चीज़ कन्वर्ट होने वाली होती है मैरिज में, मैरिज के बाद ना सब चेंज हो जाता है। आप भले ही आप बहुत साल साथ में रहे हो, बट व्हेन यू गेट इनटू अ मैरिज एवरीथिंग चेंजेस, एंड बिफोर यू गेट इनटू वन देयर आर सम डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस यू मस्ट हैव। नंबर 1 इज व्हाट आर योर लाइफ वैल्यूज लाइक। आप अपने से कम स्तर वाले लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आप क्या बिहेव करते हो उनके साथ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आप किस तरह से लोगे आगे चल के, वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट। देन मैं एक और चीज़ देखती हूँ कि जो भी मेरा पार्टनर है, एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कवन को उसके दोस्त कैसे देख रहे हैं। आप अपने खून के रिश्तों से तो बना के रख सकते हो, पर आपके जो दोस्त होते हैं जिनको छोड़ना बहुत आसान होता है, कोई भी रिश्ते को जिसमें छोड़ना बहुत आसान होता है ना, आप किस तरह से उसको पकड़ के रखते हो, वो बहुत मैटर करता है, एंड दैट विल एक्चुअली डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ यू। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि जिस इंसान को छोड़ना बहुत आसान होता है ना,
वो क्या बोला था आपने, ये बहुत मैंने- बढ़िया लाइन थी. कि खून के रिश्ते संभालना बहुत आसान होता है क्योंकि लीगली आप बाउंड हो उनसे, हाँ. बट जैसे दोस्ती हो गई, ठीक है, मुंह बोले रिश्ते हो गए, वो सारे को छोड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें तो कोई बाइंडिंग नहीं है, सामने वाला चला गया. और ये वो रिश्ते हैं जो एडल्ट रिलेशनशिप्स होती हैं. आप बचपन में तो स्कूल है तो भैया दोस्त हैं ही, साथ में जाना ही है, 4 घंटे 7 घंटे बिताने ही है साथ में. बट जब आपकी आउटसाइड फैक्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो पे चल रहे हैं, दोस्ती है, रिश्ता है, तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो इंसान को अपने साथ. वो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू आस्क यू कि ये क्यों किया या मत जा या इस बेसिस पे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए. इट ऑल हैज टू कम फ्रॉम विद इन कि मुझे ये इंसान अच्छा लगता है, मुझे ये इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना है, तो मैं कुछ भी करूँगा. लड़ाई हो रही है, मैं इस लड़ाई को सॉल्व करूँगा. करेक्ट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है. और वही मैंने देखा है कि मेरे पार्टनर में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपने दोस्ती यारी ये सारी रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करता है. और मैंने देखा है ही इज़ वेरी गुड एट इट. दैट इज़ वन. देन अपनी फैमिली के साथ उसके क्या रिश्ते हैं, क्या बॉन्ड है उसका उसकी मम्मी के साथ, उसके पापा के साथ. एंड द सेम गोज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो. मुझे ये भी लगता है कि बाहर वालों के साथ ना अपना अच्छा द बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करना बहुत आसान होता है क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए होता है. अपने माँ बाप के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ या अपने पार्टनर के साथ आपको अच्छे से पेश आना चाहिए. बिकॉज लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो अपने हैं, कोई बात नहीं. नो, it is very difficult to be your best self. Like, don't lash out on them. Why should they get the worst of you? They should be getting the best of you because they are the ones who are with you all the time. आप कैसे अफेक्ट कर रहे हो सामने वाले को, ये भी आप ही को देखना पड़ेगा. तो I've seen that also with my partner before getting into a marriage, and I think everybody should, because प्यार ना एक पॉइंट के बाद प्यार क्या, वो जो रोमांस होता है ना, बटरफ्लाईज और वो हनीमून पीरियड वो जिसको हनीमून कहते हैं, पीरियड बहुत कुछ टाइम के लिए ही रहता है. एंड इट विल कम एंड गो. ऑनेस्टली हनीमून पीरियड विल कम एंड इट विल गो एंड इट विल कम बैक अगेन. बाद में कंपेनियनशिप आती है. इसलिए लोग बोलते हैं ना कि आपका कंपेनियन कौन है. यू हैव टू चूज योर कंपेनियन इन अ वे वेयर दैट पर्सन इज एडिंग समथिंग इन योर लाइफ. आपका पार्टनर आपका एसेट होना चाहिए, आपकी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए. and it's also that you're aligned towards one one particular particular goal. You have to look at the future the same way. ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब मैं like I'm an artist, my husband is a businessman, we are very different like that, but हमारा गोल सेम है कि साथ में चल के हमको अपनी लाइफ ऐसे बनानी है. वो गोल सेम है तो सब कुछ पॉसिबल है. What is having a good partner taught you in life? Like having a green forest, like you mentioned, taught you in life about the importance of having a great partner in your life. कि यार एक partnership तो चाहिए ना यार. तो what has Kavan taught you about the importance of having a partner in life? I'll tell you one thing, because I read this also somewhere, कि it's so important for you to choose the right partner because the right partner will actually leak into your family and your family is getting affected by that partner. He will bring such positive changes in your family. क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद मैं और बहन तो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ही, बट वी काइंड ऑफ स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम आवर फादर बिकॉज अपनी खुद की ज़िंदगी है. माई फादर ऑल्सो इज़ अ वेरी बिजी मैन. देन वी गॉट हिम ऑल्सो मैरिड एंड देन देर आर सम issues that are coming up, but the way he is handling it, वो जब लास्ट टाइम घर आया था उसने पापा को रुला दिया था आउट ऑफ इमोशंस कि यार क्या बंदा है भाई तू, आ जा भाई. मेरा खुद का बेटा होता ना तो भी इतना समझदार नहीं होता जितना तू समझदार है. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि फॉर मी टू चूज हिम वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर डे. बिकॉज कोई और होता तो या तो वो ब्रेक कर जाता या तो मेरी फैमिली ब्रेक हो जाती. जिस पॉइंट पे आके कवन ने कमान संभाली हमारी फैमिली की. एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक everybody should think how your partner is going to affect the relationships of your family. क्योंकि आपकी सिर्फ उस इंसान से शादी नहीं हुई, वो रिलेशनशिप आपकी पूरी फैमिली के साथ बना रहा है. झगड़े, that is how he's changed.
I think when I talk about a partnership or companionship, your eyes immediately lit up. Like it just lights up when you talk a little about your partner, or because you've known him for a while, and what the kind of things that he's done in your life and how it has become so much better and so much greener. It's beautiful to see. Like you talk with so much शिद्दत और मोहब्बत का जो वो कहते हैं ना कि जो मिसाल है, आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत प्यार करती हूँ यार अपने पति से, एंड ही डिजर्व्स इट. क्योंकि मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो लोग नहीं देख पाते हैं कि वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. मैं आई एम वेरी बैड एट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ही इज़ द वन हु टॉट मी कि चाची यू हैव टू रिजॉल्व इट. लाइक छोटी छोटी चीज़ें, मेरी अगर दीदी से भी नोकझोंक हो रही है, कुछ भी हो रही है, अगर मैं दीदी से बोलती हूँ दीदी आपने तो कम से आर यू मैड, शी इज योर सिस्टर, हाउ कैन यू से दिस, गो टॉक टू हर, एंड he'll make it happen. So just so many things that लोग, I really wish कि लोग भी समझें कि ये चीज़ें भी हैं जो आपको देखनी चाहिए एक पार्टनर में. अट्रैक्शन सब अपनी जगह है. I'm also very attracted to him. Of course, it would be a problem if you're not. मतलब वो बहुत questionable हो जाएगा मामला. But yeah, I think overall the idea is to make sure that if you want to live together, you will put up with a lot of nonsense also, but you will also like nonsense not to a level where it is like break point पे आ गया. But arguments, हाँ, fights, but ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो जाए सब कुछ. उस लेवल की fights होनी ही नहीं चाहिए. Do you sleep with the fight on? Never. He sleeps in the afternoon. Because अगर afternoon में fight हो रही है तो सो जाएगा. Because that's his coping. But that's also something I've realized, पता है, in this relationship. मैं ऐसी हूँ ना, मुझे झगड़े के बाद मुझे लगता है अभी बात करो, अब भी खत्म करो सब. और कवन मेरा पार्टनर ऐसा है कि मैं पार्टनर ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ ताकि रिलेटेबल हो जाए कि एंड माई पार्टनर इज, और मेरा पार्टनर ऐसा है कि उसको लगता है कि नहीं, मैं अभी इससे ज़्यादा आगे बढ़ गया ना तो मैं कुछ भी बोल जाऊँगा. और जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो मुझे शांत हो जाना चाहिए. और मैं भी वैसा ही हूँ, मतलब नॉट उसकी तरह, आपकी तरह. हाँ, अभी बात करो. हाँ, शांत क्यों हो तुम? पर मुझे लगता है सामने वाले को शांत होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, ऐसे मतलब होने देना चाहिए. हाँ, होने देना चाहिए. वो डिफिकल्ट होता है, पता है, क्योंकि कई बार मेरे को लगता है कि यार अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स इज कि अगर मैं किसी के साथ बाहर जा रहा हूँ, या चाहे वो दोस्त भी हो, नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स ओनली, दोस्त भी हो, और वो अगर हम साथ में बैठे हैं और वो चुप है या वो मेरे से बात नहीं कर रही, तो आई विल टेक इट ऑन मी कि मेरी वजह से वो चुप है. हाँ, समझ रहे हो कि मुझे लगता है थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड होता है, ये चाइल्डहुड का सीन होता है. क्योंकि जैसे मेरे में भी यही था, मम्मी पापा अगर हमने कुछ गड़बड़ किया हमसे बात ही नहीं करते, मम्मी स्पेशली. देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है. हाँ. मुझे ये भी लगता है कि हम इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितनी हम इंपॉर्टेंस देते हैं अपने आप. करेक्ट. ये तो बिल्कुल नहीं है, हम तो है ही नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना हम खुद को लग रहा है कि अरे ये तो है. यू आर नॉट एज इम्पोर्टेंट टू एनीबडी एज मच एज यू थिंक यू आर. ये चीज जैसे लोग बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. हाँ भैया, कहेंगे लोग, एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, तीसरी बार किसी और के बारे में बोलेंगे. ये इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास कि तुम्हारे बारे में 4 दिन बात करें. एग्जैक्टली. हाँ, एक दिन बात करेंगे. हाँ, एक दिन करने दो, एक दिन तो ठीक है. बट साची, अगर राइट पर्सन रॉन्ग टाइम पे मिल जाए तो आपको आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिखा देगा वो. राइट पर्सन रॉन्ग टाइम सिर्फ मुझे लगता है नसीब वालों की ज़िंदगी में होता है. क्योंकि ये आपके अंदर का ना पूरा दिल झकझोर के रख देगा. क्योंकि इंसान का सबसे ज़्यादा दिल ना तभी टूटता है जब वो पोटेंशियल देख सकता है पर हकीकत वो जानता है कि वो नहीं हो सकता. उसी पे मैंने कुछ लिखा था कि तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि जब हमें साथ होना ही नहीं था तो कायनात ने हमें मिलाया ही क्यों. तो उसने कहा कि शायद कायनात को यही मंजूर होगा, कि शायद कायनात को यही मंजूर होगा अगले जन्म में मिलने के लिए इस जन्म में बिछड़ना होगा. उसके और करीब होने के लिए मुझसे मिलना होगा, अपने आप को पाने के लिए मुझसे झगड़ना होगा. और वैसे भी हमारे बिछड़ जाने से हमारा प्रेम तो कम नहीं हो जाएगा,
क्योंकि प्रेम तो बस विदा लेता है, अलविदा नहीं। प्रेम तो सदा के लिए होता है, क्षण भर के लिए नहीं। प्रेम तो आज़ाद होता है, रिश्तों का कैदी नहीं। इसलिए कहता हूँ कि प्रेम है तो फिर मिलेंगे, और कायनात पर विश्वास है तो फिर मिलाए जाएंगे। खूबसूरत, खूबसूरत। और मेरी आधे से ज़्यादा पोइट्री इज एक्चुअली आर एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस। जो भी मेरा, ये तो एक दिन मैंने उससे पूछा है, ये सब मेरी कॉन्वर्जेशन विद राइट पर्सन रॉन्ग टाइम है इन रियल लाइफ। क्या किया जाए उस टाइम? हाँ, राइट पर्सन रॉन्ग टाइम के टाइम क्या किया जाए? जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी समझ जाओ, एंड just let that person go and save yourself the heartbreak that it's going to cause you. बट सच्ची क्योंकि जितना heartbreak, आप साथ में रहोगे उतना और आदत बनती जाएगी, और उतना ही बाद में बिछड़ना फिर मुश्किल होता जाएगा। but ये मेरी लर्निंग है। कैसे, how do you deal with a heartbreak? How do You don't really deal with a how do you heartbreak, I think. process a broken heart? आई थिंक ब्रोकन हार्ट को मेंड करने के लिए भी ना प्यार ही लगता है। जितनी बुरी तरह से वो दिल टूटा होता है, उतने ही ज़्यादा प्यार से उसको जोड़ा जाना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं क्रैक्स आते रहेंगे, कहीं ना कहीं से वो लीक आउट होता ही रहेगा। तो एंड आई ऑलवेज फील लाइक यू नेवर एक्चुअली गेट ओवर एनीबडी। देयर इज ऑलवेज दैट पर्सन इन योर हार्ट। क्योंकि वैसे भी मैं तो ये भी कहती हूँ कि यार, प्यार का ना कोई मुकाम नहीं होता है, उसकी गहराई होती है हमेशा। तो इट डज नॉट मैटर कि किसी भी रिश्ते का अंत क्या हुआ, बट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ इट, व्हाट डिड यू एक्चुअली फील, दैट इज ब्यूटिफुल एंड दैट वाज ट्रू, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड इन योर हार्ट यू जस्ट हैव दैट पर्सन विद यू। लोग आएंगे जाएंगे डेफिनेटली, कोई परमानेंटली भी आ जाएगा, बट वाई डू यू हैव टू लेट दैट पर्सन गो एनी विच वेज? जो था वो तो था ना, उसको तो आप ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते। लेट गो करना इतना आसान तो नहीं है यार सच्ची। कैसे किया जाए? Yeah. हाँ, नहीं है कैसे? बट आप जब बोलते हो कि लेट गो होता नहीं है, तो इन व्हाट वे डू यू से दैट कि लेट गो तो नहीं होता है इंसान, चाहे कितना ही मुझे लगता है कोशिश कर लो? भूल नहीं सकता है इंसान किसी को, बट आप यू जस्ट लर्न टू लिव विदाउट दैट पर्सन देन। बट डू यू थिंक कि वो उस इंसान का कुछ ना कुछ अंश आप में रह जाता है, डेफिनेटली, और मुझे वो लगता है रखना ही अंश चाहिए की यार। वजह से आपको बार बार वो याद आती है? मुझे दिन लगता है यार, गुड मेमोरीज तो सबकी होनी ही चाहिए साथ में। अगर अच्छा था तो रखो ना साथ में, क्यों आपको उस इंसान को छोड़ना है, अपने दिल से बिल्कुल बुरी तरह से निकाल ही देना है? ज़रूरी है ही नहीं वो। अगर आप, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स। आज से आपके 20 साल पुराना भी जो दोस्त होगा, उसका कुछ ना कुछ तो आपके संग होगा ना। बट वो चाय कैसे बनाता था, वो राजमे कैसे बनाता था। बट सची एक बात बताओ, टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस यूजुअली ये होती है कि हम बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रखते हैं, चाहे 500 अच्छे कमेंट्स आ जाए, 50 ने अगर बोल दिया ना, 2 ने अगर बोल दिया ना कि क्या बकवास कर रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और आई थिंक आसपास के लोग जितना बात करते हैं ना, उससे दिमाग और ख़राब होता है। और मैं तो बहुत नज़र पे तो बहुत मानता हूँ। आई रियली बिलीव नज़र इज़ अ बिग थिंग। टू नॉट पब्लिसाइज एनीथिंग, do not बिल्कुल। publicize your relationship, do not publicize your breakup, do not like just बहुत नज़र लगती है, बहुत एनर्जी का खेल है। बिल्कुल लगती है। उस Have you वो experienced it? yeah, I've experienced and I've also not like मतलब I've processed it in my own way. मेरा process करने का तरीका बहुत different था. I went absolutely silent. I went absolutely numb. And I had no thoughts. I was absolutely numb. I was like, ठीक है, ये नहीं चल पाया, कोई बात नहीं. But
the what happened later when I saw certain things and when I felt certain things, that was more problematic than the breakup itself. The breakup, ठीक है, it happened. You are meant to meet certain people, and some people will walk out of your life, and that's absolutely okay. That's not something that I had expected, but it happened क्योंकि वो align नहीं था. मैं alignment की बात कर रहा था, वो align नहीं था. It's okay, that's okay. But जो मैंने चीज़ें देखी उसके बाद, जो चीज़ें हो रही थी, वो I don't think उससे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था than the breakup itself. और मेरे को वही लगता है कि नज़र लग जाती है यार. तो आपको लगता है चार नजर चीज़ें पहले लगी थी इसलिए जो हुआ हो वो सकता हुआ, है. या जो बाद में हुआ वो नजर थी? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आई डोंट नो. मतलब मैंने इंटरनलाइज नहीं किया ज़्यादा, इतना इस पे लेके बैठा नहीं हूँ मैं. बट आई जस्ट थिंक दैट नहीं, मेरे हिसाब से बाद में वी रियलाइज दैट वी शुड नॉट पुट आउट अ लॉट ऑफ स्टफ ऑनलाइन, एंड विच वाज म्यूचुअली डिसाइडेड. तो बट चीज़ें फिर हुई उसके बाद विच वाज नॉट समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएटेड. बट मैंने कहा ठीक है. एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई एम हाईली स्पिरिचुअल. मैं एक ही इंसान, एक ही भगवान पे मानता हूँ, और वो है हनुमान जी. है 33 करोड़ 33,000 करोड़ मैं कह रहा हूँ. ओके, मैं हनुमान जी पे मानता हूँ, और आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी एल्स हु गिव्स मी दैट मच स्ट्रेंथ दैट हनुमान जी गिव्स मी. और बस मेरे को ये लगता है कि जब मैं एकदम लीन हो गया, लीन होना अलग होता है और किसी चीज़ में घुसना अलग होता है. लीन हो गया था मैं, मतलब समर्पित कर दिया था मैंने अपने आप को कि ये शव आपके सामने समर्पित है, आपको जो करना है करो इसके साथ, अब खेलो, आपको जो करना है. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं. कितना ही करा लो आप, कितना ही कंट्रोल में आपके, क्या कर लोगे? किसी को रोक सकते हो? नहीं. किसी को जाने दे सकते हो? नहीं. कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. जब होना होगा होगा. और मुझे ऐसा भी लगता है कि यार चीज़ें ना हो कंट्रोल में तो ही बेटर है, वरना अगर कंट्रोल में आने लगी ना तो वो ज़िंदगी नहीं होती. How do you process a heartbreak? Or how have you processed a heartbreak? तो खैर टाइम हो गया. फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अभी भी प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि देयर स्टिल इज़ वन गाय जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. ही वॉज नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर मी एंड आई नो इट. उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं और मेरे को स्टोरी पे दिखता है वो, और मुझे अब वो तिनका भर भी सवाता नहीं है वो. फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों बुरा लग रहा है मुझे ये देख के, क्योंकि आई डोंट थिंक आई एवर प्रोसेस्ड कि ये नहीं है भाई अब. और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पहला प्यार था. पहले बॉयफ्रेंड्स थे, ठीक है, मस्तीखोरी दोस्ती यारी में हो जाता है वो, बट आई थिंक आई रियली लव्ड हिम. और वही मैं बोल रही हूँ ना, उसने मुझे उतना प्यार कभी दिया ही नहीं जितना मैं उसको करती थी. तो वो मुझे लग रहा है मैंने अभी तक प्रोसेस नहीं किया. एंड लुक, इवन आफ्टर बीइंग इन सच अ हैप्पी रिलेशनशिप, यू नो नाउ एवरीथिंग, आई एम स्टिल लाइक, मैं देख रही हूँ बार बार जाके उसकी स्टोरीज कि अच्छा ओके दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है, ओके. इट्स नॉट आई एम फीलिंग बैड, बट देयर इज समथिंग जो मेरे दिल में ना कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मेरे दिल में कि दिस कुड हैव बीन समथिंग एल्स. पर वही आई थिंक वो ह्यूमन नेचर है. प्रोटेक्शन है आपको, आप अपने आप कहीं ना कहीं बचे ही हो. वही यही आई थिंक दैट्स द ओनली कंक्लूजन दैट आई कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस. नहीं, मुझे मालूम है मैं बच गई हूँ उससे, क्योंकि वो और मैं साथ हो ही नहीं सकते. एंड गुड दैट वी आर नॉट टुगेदर. क्या एक रिलेशनशिप अगर ठीक ना चल रहा हो, क्या उसे जबरदस्ती मोल्ड करना, जोड़ना, मरोड़ना, टेप लगाना, रस्सी बांध के जोड़ के रखना जरूरी है? नो. मैं कहती हूँ क्यों जो कुछ भी बीत चुका है उसे अब जबरदस्ती चलाना है. हमारा इश्क एक फूल था, उसे अब मुरझाना है. और सच कहूँ तो मुझसे बात करती रहेगी तो हर शख्स में मुझे ढूंढेगी. तो मेरी ना होकर भी हर वक्त मेरी रहेगी. ये तब है जब मैंने उससे पूछा था कि क्या हम कभी कभी बात नहीं कर सकते, तब उसने मुझसे बोला था ये. क्योंकि अगर वो टूट ही गया है, वो उस ग्रेसफुली जाने दो ना उसे. प्यार ग्रेसफुली शुरू किया था, उसको ग्रेसफुली अब जाने दो. कभी कभी कुछ रिश्तों की उम्र भी होती है, खत्म हो गई, जाने दो.
ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ तो अपने कंप्लीशन में नहीं पहुंच सकती ना, कुछ चीज़ें अधूरी भी खूबसूरत होती हैं। तो बस बने रहने दो उनको भी, समय रहते जाने दो, नहीं तो चीज़ें फिर खराब होने लगेंगी। जैसे आप केला है, आपने सही समय पे केला खा लिया तो ठीक है, केला समय के साथ कितना गंदा हो जाता है, सड़ जाता है वो। अब वो उसको लेके रखे रहोगे कि नहीं मैं तो खरीद के लेकर आई थी, इट डजंट मैटर, इट इज़ गॉन, वो सड़ गया है और अब उसमें मक्खियाँ आ रही हैं और आप उसको लिए बैठे हो। तो आफ्टर अ पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है कि रिश्ते में दरार आ गई है तो वो जाने दो उसको ग्रेसफुली, बिकॉज आई हैव सीन रिलेशनशिप्स वेरी क्लोजली कि पूरी दुनिया जहान को दिख रहा है कि अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है, भाई मत चलो, मत करो अब, फिर भी नहीं, जिद है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस जिद की वजह से अब जो इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है, जो इतना शायद खराब ना होता अगर सही समय पे छोड़ दिया होता। बट उस टाइम स्ट्राइक नहीं होता ना, उस टाइम तो आप प्यार में हो, प्यार में नहीं होते तो हो आप, at least the illusion of love Illusion is what you are in. या क्योंकि प्यार वैसे भी बांधता नहीं है, वो हमेशा रिहा करता रिहा करता है। मेरी हिंदी ठीक है, ठीक ठाक ही है, रिहा क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, भाई साहब इंटरेस्टिंग है। लेट गो करना और पकड़ के रखना, आई थिंक मेरी एक बहुत लेवल पे बहुत दोस्तों से बात हुई है, एंड आई थिंक आई कैन ओनली कम टू अ कंक्लूजन कि जिसके साथ भी हुआ है, चाहे मेरे साथ हुआ चाहे दोस्तों के साथ हुआ, आई थिंक यही है कि शायद वो बंदा या वो बंदी ऑफिशियल ब्रेकअप के पहले निकल चुका था या निकल चुकी थी। कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है। जब ब्रेकअप हो रहा होता है तो एक इंसान ऑलरेडी आउट होता है, उसका एक पैर दरवाजे के बाहर ही होता है, या तो पर बुरा कौन बन जाता है, छोड़ने वाला। पर आप वो नहीं देख रहे हो कि जो पीछे छूट गया उसने क्या क्या किया था फॉर दैट पर्सन टू लीव। और मैं ये तब कह रही हूँ जब मैंने देखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे जो रुका हुआ है वो सही है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन भी तो देख सकता है ना उस रिश्ते में रुके। करेक्ट। तो हर जाने वाला भी तो बेवफा नहीं। बट वही है ना कि हाउ डू यू बी सो ओपन टू वेलकम न्यूअर थिंग्स, बिकॉज आई नो ये बड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट है कि यार मुझे पता है कि देयर इज अ हायर पावर हु बिलीव्स इन माय प्रोटेक्शन, हु इज देयर टू प्रोटेक्ट मी नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए तुम्हारे जीवन में तुम प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि तुम्हारे है कुछ जाएगा तो कुछ बढ़िया आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। भगवान ने ऐसा प्लानिंग कर रखा है जो शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बैलेंस आउट होता है। हाँ, तो जाएगा तो उससे बेटर ही आना है, ये लिखित है, लिख के ले लो। यू कैन काउंट योर लाइफ 20 years back, 5 years back, 10 years back, you will realize that these are things that happened for a reason and something better has been replaced with it, no matter what. It's not just relationships, it's anything. It's work also. It's something that was about to get cancelled और वो अच्छा हुआ cancel हो गया, something that was about to happen happened on time उसी वक्त, वो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। तो जाने दो। नायाब की एक बड़ी प्यारी सी लाइन है मुस्कुराओ की, जो उसकी पोएट्री है, उसमें मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है कि अगर कुछ खो गया है तो बुरा मत मानो। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन, बट वो कहती है जिसका था उसका हो गया है तो मुस्कुराओ। और ये चीज़ मुझे तब भी रियलाइज हुई थी, मैं आई थिंक 9th या 10th में थी, मैं CMS गई थी लखनऊ, और मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए गई थी, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, हर उसके लिए गई थी, मैं ड्रामा में भी थी। एंड आई वॉज इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन है ना, और मेरे पास बहुत सुंदर सा हैना मोंटाना का एक बहुत प्यारा सा वो था बॉक्स, उसमें मम्मी के थे स्टेडलर्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, ये पेंसिल कलर्स, वेरी एक्सपेंसिव स्टफ मेरा था वो, एंड आई वॉज डूइंग माई थिंग, और अच्छा चला गया था, और इट वॉज अ लाइक ऑन द पॉइंट उन्होंने टॉपिक दिया था, उसके ऊपर पेंट करना था, तो आई डिड दैट, अच्छा लगा मुझे, मैं करके आ गई। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओ शिट, मेरा वो पूरा पेंटिंग का पूरा पैकेट उधर ही छूट गया है। सो आई रैन बैक टू दैट प्लेस एंड इट वॉज गॉन, इट वॉज नॉट देयर, एंड आई वॉज सो स्ट्रेस्ड कि ओ शिट, नाउ व्हाट विल हैपन, मेरी मम्मी क्या बोलेंगी। सो आई कॉल्ड अप मम्मी, मम्मी यार ऐसा ऐसा हो गया, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, जिसको ज़रूरत होगी उसने लिया होगा ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लेगा, तो जाने दो। एंड आई किड यू नॉट, आई केम फर्स्ट in that competition, in painting competition, and I was like maybe that is why, जिसको ज़रूरी, मेरा काम था जितना उस पेंसिल बॉक्स के साथ, उन पेंसिल कलर्स के साथ मेरा हो गया काम,
और मैं सही बताऊं तो उसके बाद मैंने कभी पेंटिंग करी भी नहीं। तो अच्छा ही है किसी और को मिल गया। अच्छा ही किसी और को मिल गया। तो ये बात सोचो कि देर इज सो मच पीस इन नोइंग दिस दैट जिसको चाहिए थी उसको मिल गया ना। मे बी तुम्हारे लिए वो मुकम्मल नहीं हुआ बट किसी और के लिए तो हो गया। क्योंकि जिसने लिया उसको इतनी जरूरत थी कि उसको किसी और का लेना पड़ा। तुम तो अपना वापस ले सकते हो। तो वो सोच के मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्या लिखते हो यार आप, क्या बोलते हो यार। ये कला सिखा दो भाई, लिखने की और थोड़ी सी शेरो शायरी की। नहीं, आई विश मेरे को भी होती। मैंने लिखा पढ़ा कुछ भी नहीं है अभी। हाल ही में तो लिखना शुरू किया है मैंने। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बाकी है अभी सीखना, पढ़ना, गलतियां करके फिर सीखना। एक लास्ट बात बता दो, ये जो बड़ा आजकल लोग बोल रहे हैं बेयर मिनिमम, और ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो बेयर मिनिमम है, ये क्या है? व्हाट इज दिस भसड़ अबाउट? ये तो बेयर मिनिमम, ये तो होना ही चाहिए। लोग बड़ा बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीज भी अगर वो नहीं कर रहा या ग्रैंड चीज भी कर रहा तो उसको भी लोग बड़ा बेयर मिनिमम का टैग दे रहे हैं कि ये क्या है। मतलब ओपनिंग अ डोर फॉर समवन, ये बेयर मिनिमम है। आई अंडरस्टैंड कि इफ यू आर ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार फॉर योर पार्टनर, दैट इज बेयर मिनिमम, आई अंडरस्टैंड। ग्रैंड थिंग्स को लोग बड़ा बेयर मिनिमम के नाम पे चेप रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई? आपके लिए बेयर मिनिमम क्या है? आपको क्या लगता है कि ये तो करना ही चाहिए भाई सामने वाले को? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आई एम श्योर, आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट यू आर ओपन अबाउट थिंग्स एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट थिंग्स, दैट इज प्रॉब्ली द बेयर मिनिमम थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बेयर मिनिमम के नाम पे ना लोग ये बोल रहे हैं कि सामने वाला अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान तो सभी को होना चाहिए ना यार। हाँ, तो वो तो है ही बेयर मिनिमम। बट अगर जैसे मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता ये बेयर मिनिमम का, है ना? जिसको जो करना होता है, जो कर सकता है, जिसकी क्षमता में होगा वो करेगा भाई। और जो नहीं कर रहा है ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। हाँ, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि नहीं कर रहा, निकलो वहां से। वही, क्योंकि उसकी क्षमता में होते हुए वो इंसान नहीं कर रहा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए दैट ही इज नॉट डूइंग इट फॉर यू, गेट आउट। तो बेयर मिनिमम वही बोल रहे हैं लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, है ना? ये कंप्लेन की तरह ही है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अरे ये तो ऐसे है, सो इज दिस बेयर मिनिमम और इज दिस लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट? मैंने क्या बोला था आपसे? हाँ। कि लोग प्यार को और प्यार में होने वाली चीजों को डिफाइन करने लग गए हैं। और फिर उसमें बोलते हैं इसने ऐसा किया, उसने वैसे किया, इसको इसने ऐसा क्यों किया, अरे आज उसने ट्रिपल टेक्स्ट नहीं किया, डबल टेक्स्ट नहीं किया। नहीं किया भाई, अपनी जिंदगी जियो। जिसको जो करना होता है वो करके रहता है। और ये चीज़ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैज टोल्ड मी कि अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल सकते हो किसी के लिए तो वो तो बहुत ही ग्रैंड बात है। मतलब दैट इज समथिंग इज ग्रैंड। बट अगर सामने वाला नहीं भी निकाल पा रहा है, दिस इज साइंस ऑफ व्हाट ही टोल्ड मी, कि अगर मैं आज बिजी हूँ दीपक, मैं आपको जैसे अपन लोगों की बात समझ लो ना, अपन बीच में नहीं बात कर पा रहे थे, अपना हो गया था फाइनलाइज, मैं नहीं कर पा रही थी थर्सडे को शूट अपना। अगर मैं उस बात का बुरा मान जाऊँ, देखो दीपक को, उसने तो मेरे को रिप्लाई भी नहीं किया, मेरे को मैंने 2 टेक्स्ट डाले और दीपक ने रिप्लाई नहीं किया। बताता हूँ, और फिर देखो फिर मेरी बात, मैं सुबह 8 बजे उठा आज और मेरे डीओपी का कॉल आया कि भाई मैं तो बीमार हूँ। उसके 3:30 बजे का टेक्स्ट था रात का कि मैं तो बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। आई वॉज दिस क्लोज टू कॉलिंग यू कि आज कैंसिल करते हैं। तब तो आई एम श्योर सच्ची आती ही नहीं भाई। वो तो अच्छा हुआ सिद्धेश आ गया, अरे तो हो गया, तो ये भी कैंसिल ही था भाई, आप समझो। अरे नहीं यार, मैं यही तो पॉइंट है ना कि मैं फिर तब समझती ना कि यार ये कैंसिल कर रहा है क्यों, कोई वजह ही तो होगी, उसको कौन सा मजे आ रहे हैं मेरे साथ। हाँ, जब इतनी बात चल रही थी, चल ही रही है, तो मैं नहीं सोचती कि यार ये डबल टेक्स्ट ट्रिपल टेक्स्ट करना। मैंने आपको डबल ट्रिपल टेक्स्ट करी थी कि हे आर वी डूइंग दिस, बिकॉज आई नो यू वुड वांट टू डू इट, एंड हमारी बात हुई है जब इसकी। तो अगर मैं इसमें घुसा दूं लॉजिक कि नहीं दीपक तो नहीं मेरे से करना चाह रहा है, it doesn't make sense, you're wasting your time, just be open and get rid of it। बात खत्म करो यार, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। और क्या। लास्ट चीज बताओ, the beauty of female friendships, which I ask to a lot of my female guests, but tell me if you could describe female friendships, how would you do it? Oh, I love my girlfriends honestly, because मैं अपनी girlfriends के साथ ना किसी भी तरह की बातें कर सकती हूँ, एंड दीज आर द कॉन्वर्जेशंस वी कांट हैव विद मैन इवन इफ इट इज़ माई हस्बैंड। मतलब आई मीन आई कैन टॉक टू माई हस्बैंड अबाउट एनीथिंग, बट लड़कियों से जब बात करती है ना, देयर इज सो मच एम्पैथी, और वो एम्पैथी अलग तरह के इमोशंस को निकाल के लेकर आती है। वो और ज़्यादा लाइक प्योर नेकेड सोल हो जाते हैं यार हम विद ईच अदर,
and it really helps us become the best version of ourselves. Because जैसे me and my girlfriends, whenever we sit and talk, हम ऐसी बातें नहीं करते हैं कि जैसा लोग दिखाते हैं ना टीवी पे वैसा होता भी नहीं है गर्लफ्रेंड्स. We talk about future, we talk about what is happening in your life, man, and the girlfriends are always there to listen to you. हम लड़कियां दूसरे वाले की सुनने के लिए उससे सवाल पूछते हैं, hey how you doing के लिए नहीं पूछते हैं. तो जिनके साथ आप सब कुछ बात कर, हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, isn't that more beautiful than any other thing? Because there are so many things you can't talk to men about. And especially if you find girlfriends in the same phase of your life as you, that's the best thing that can happen to you. क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है उन दोस्तों का भी अपनी सेम लाइफ फेजेस में चलना. सिमिलर, आई वुडंट से सेम, बट सिमिलर लाइफ फेजेस की फ्रेंडशिप भी बहुत खूबसूरत होती है मुझे लगता है. और उसमें फिर गर्ल्स हो आपकी तो फिर सोने पे सुहागा. But tell me something, since this is like a relationship special, is there something that you can't talk to your partner about? I talk to my partner about anything and everything. हगा मुंता सब बताती हूँ मैं उसको. जो कि होना भी चाहिए बिल्कुल. क्या दिक्कत है? Yeah, I tell him like एक ही तो इंसान है मेरा जिसको मैंने खुद चूज किया है, जिसके साथ रहना, उससे भी छुपाना पड़ जाए तो फिर क्या पॉइंट है. लास्ट टॉपिक बिफोर वी एंड अप, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है. डू यू अग्री दैट जो मल्टीपल फैसेट्स ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे कि एक इमोशनल कोशेंट हो गया, एक दोस्ती हो गई, एक फिजिकल इंटीमेसी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है एक पार्टनरशिप में, तो डू यू थिंक एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के लिए फुलफिल करना चाहिए सारी चीज़ें? I think it's putting a lot of pressure on you. Humanly possible भी नहीं है. Humanly possible नहीं है, और आधे से ज़्यादा इंसान ब्रेक तभी हो जाता है जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. Like मैं और कवन, my partner, we are not the best travel buddies. Like we can travel with each other for sure, we can have a lot of fun. But हम दोनों अपनी मना के नहीं कर सकते, because हम दोनों का तरीका of traveling is very different. वो उसको लग्जरी ट्रैवल करना पसंद है, भैया why not, करो भाई तुम लग्जरी ट्रैवल. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ, मुझे एयरबीएनबी में जाके रहना है, किसी के घर में जाके रहना है, उनसे बातें करनी है, घूमना फिरना है, मुझे होटल में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है. तो आई वोंट स्पेंड अ लॉट ऑन माई स्टेज एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज द वे आई लाइक टू ट्रैवल. ही डजंट ट्रैवल लाइक दैट. ही इज वेरी ओके विद मी ट्रैवलिंग विद अदर फ्रेंड्स, गोइंग ऑन सोलो ट्रिप्स, गोइंग ऑन वो जो स्ट्रेंजर वाली ट्रिप्स होती है वो. आई हैव डन दैट एंड ही रियली इज हैप्पी. लाइक हिज पेरेंट्स, the first time I went, I've done that, they were like, why is Kavan not going with you? I was like, because he would not like the way I want to travel. तो उनको बड़ा अजीब सा लगा था. बड़ी ये पेचीदा सी चीज़ होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हो. बट आई थिंक इट शुड बी वेरी नॉर्मलाइज्ड. एंड यू नो लाइक why it started from sorry carry on. no बोलो. नहीं, मैं ये बोल रहा था कि it started from the point where it's a lot of pressure on that person. Yeah. So I don't think it's fair for you to put that pressure. आप हर चीज़ की सलाह भी आप अपने पार्टनर से नहीं ले सकते. भैया उसकी नहीं है, उसमें उसका फोटे ही नहीं है जो चीज़, आप उससे सलाह कैसे ले सकते? Correct. So there are so many things I ask my sister about, I ask my father about, ask my girlfriends about, my guy friends. तो मेरे हिसाब से तो यही है कि आप, and I know there are a lot of people who believe कि नहीं, मेरा पार्टनर ही मेरा सब कुछ है, वो ही मेरा माँ बाप दोस्त यार सब है भाई. तो बहुत प्रेशर है यार, बहुत प्रेशर कैसे पॉसिबल है आपको? और फिर आप ना उसमें फिर मीन मेक निकालने लगोगे कि देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने he did not give you the thing that you desired. like आपका आइडियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो नहीं दे पाया भाई, उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है उसमें. हाँ, ये तो मेरे को भी लगता है कि बहुत प्रेशर है फालतू का, जो कि नहीं होना चाहिए. विच इज़ वाई ये जो इस चीज़ का जोक बनाया जाता है ना कि अरे हमारी अब तो शादी हो गई, अब तो वो दोस्त से नहीं मिलने देगी. आई थिंक इट्स स्टूपिड. बोलते हैं कि शादी के बाद दोस्ती यारी टूट जाती है. क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है. It means that you're putting a lot of pressure on that other person जिसकी दोस्ती टूट रही है. क्यों टूटनी चाहिए भाई? सही बात है. Shachi, thank you so much for being a part of the Chill Hour podcast. 4 चांद तो लगा ही दिया आपने शो पे आके. और कुछ चीज़ें शायद it took me back, not just to the relationship, but like it took me back to a lot in terms of like your childhood and everything जो हम बात करते.
So thank you for coming and taking out time. I hope you had fun. I had a lot of fun, Deepak. I must tell you that there are very less people who can bring that side out of me. Where Shachi और फिरदौस दोनों से मैं मतलब I really feel that Firdaus is my alter ego and I was prepared to be that today. But you really like opened me up, which is very very good, and kudos to you because you are very comfortable to talk to. And मैंने हमेशा से आपकी वीडियोस वगैरह हमेशा देखती थी, मैं मुझे लगता था कि यार मुझे भी जाना है दीपक भाई से बाहर. And Sweet, यार. it was an honor and- to be called by you on this And podcast. I can honestly. attest to it because जब मैंने इनका प्रोफाइल खोला था उसमें फॉलो बैक लिखा आ रहा था. I think it was from a very long I have time, been but following you since when? I think Ah. since I became Firdaus, I've been following you. but yeah, thank you so much. I really appreciate this. To the audience watching, अच्छा फिरदौस क्या है? फिरदौस का मतलब क्या है? फटाफट से बताओ. फिरदौस क्या है? Okay, फिरदौस का मतलब होता है जन्नत, एक ब्यूटीफुल प्लेस. एंड मैंने ये नाम इसलिए चूज़ किया क्योंकि एज आई टोल्ड यू फिरदौस मेरा एक ऑल्टर ईगो है. ये मेरे ज़िंदगी जीने का एक अलग नज़रिया है. ये बहुत प्यार है इसके अंदर. एंड फिरदौस मैं इसलिए अपने आप को बुलाती हूँ क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तब मैं एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पे चली जाती हूँ विच इज़ जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सब कुछ बहुत अच्छा है, हर जगह बहुत प्यार है एंड एवरीथिंग इज़ नाइस एंड सॉफ्ट. तो वो Beautiful. कला भी मेरी तभी निकल के आती है और मैं हमेशा लिख भी नहीं सकती हूँ. इट जस्ट समटाइम्स फ्लोज आउट ऑफ मी बट आई नो आई शुड राइट मोर. बट yeah, Firdaus is my alter ego and it's a beautiful place that I go to. It's a state of mind. Firdaus. It's Yeah. a beautiful word also. Firdaus. Thank you. Awesome. Thank you so much, Firdaus, for coming on the show and having your inputs and your opinions. I think it was beautiful. Thank you so much to the audience. If you liked it, do like, share, subscribe. I think आपको vibe समझ आई गया है पूरे episode का. Do the needful, you know the drill. Like, share, subscribe. We'll see you next week, same time, Friday 6 p.m. with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching.